Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। अपने सहयोगी शगुन भारद्वाज के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे खास बात है कि इस वक्त दिल्ली नगर निगम अब कई सालों बाद, तकरीबन 15 साल के बाद ऐसा होगा कि आम आदमी पार्टी सत्ता पक्ष में होगी और 15 साल तक सत्ता में बैठी बीजेपी अब विपक्ष का भूमिका निभाएगी। इस वक्त 105 पार्षद हैं। निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब संख्या 105 हो गई है। वहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस के तकरीबन 9 पार्षद हैं और साथ ही साथ जो निर्दलीय हैं वो भी हैं, और साथ ही साथ आम आदमी के 134 के करीब जो है पार्षद हैं। अब खास बात यही है कि जब विपक्ष जो है 105 की भूमिका में है, तब सत्ता पक्ष काम कैसे करेगा, यानी विपक्ष की पुरजोर आवाज जो है सदन में सुनाई देगी। इन सब के बीच आपको बता दें कि सदन में जब आम आदमी पार्टी सत्ता पक्ष में होगी, तब बीजेपी बहुत ताकतवर विपक्ष की भूमिका में होगी, ऐसा सभी कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब तक 15 सालों तक जिन कूड़े के पहाड़ को लेकर बीजेपी पर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, अब बीजेपी के लोग इस कूड़े के पहाड़ को सवालों का पहाड़ बनाकर आम आदमी पार्टी के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पर जो सदन होगा बहुत हंगामेदार होगा। इन सब के बीच कहीं ऐसा न हो कि नए चुने हुए जो पार्षद हैं, उन चुने हुए पार्षदों की वजह से जो वोट है वो खराब हो जाए। और इन्हीं सारी स्थितियों को भांपते हुए फिलहाल दिल्ली बीजेपी ने इस वक्त 6 तारीख से पहले तक रखा हुआ है वर्कशॉप, और ये वर्कशॉप होगा जो नए नवेले पार्षद हैं उन सभी को ट्रेनिंग देने का। यानी वो ट्रेनिंग दें, यानी उनको बताया जाएगा कि सदन कैसे काम करता है और सदन किन स्थितियों में कैसे रिएक्ट करता है, बिहेव कैसे करता है, वोट कैसे दिया जाता है खास करके, और कहीं क्रॉस वोटिंग न हो जाए, कहीं आपकी किसी मूर्खता का या तकनीकी तौर पर ज़्यादा जानकारी न होने का जो खामियाजा है वो पार्टी को भुगतना पड़े और इसका फायदा जो है सत्ता पक्ष की आम आदमी पार्टी ले जाए। और यही वजह है कि अब जो पुराने पार्षद हैं जिनको टिकट भी नहीं मिला या फिर जो टिकट मिला था वो हार गए थे चुनाव, अब वह एक मेंटर की भूमिका निभाएंगे और नए नवेले पार्षदों को फिलहाल 2 दिनों तक बीजेपी पार्टी कार्यालय ऑफिस में यह मंत्र दिया जाएगा कि आपको कैसे काम करना है, किस तरह की बातें रखनी है, सत्ता पक्ष पर कैसे सवाल उठाना है और एक महती विपक्ष की भूमिका में कैसे रहना है और कैसे आगे की तरफ बढ़ते जाना है और काम करना है। और यही वजह है कि अब इस वर्कशॉप के जरिए इन पार्षदों को तकनीकी तौर पर ज्ञान दिया जाएगा कि किस मसले में बोलना है, कितना चुप रहना है। और इससे पहले आपने देखा कि जब आम आदमी पार्टी जीती थी तब एक वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया था, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो पार्षद हैं उनको बताने का, समझाने बुझाने का और काम किया गया था। और अभी भी कई सीनियर लीडर ऐसे हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज की बात कर लीजिए और चाहे और दूसरे संजीव झा की बात कर लीजिए, और सीनियर विधायकों को ये जिम्मा दिया गया है कि उन विधायकों के अंडर में ये नए नवेले पार्षद होंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जोन में किस तरह का काम किया जाए और किस तरह की चीज़ें हों उसको लेकर के वो बाकायदा अपने तौर पर आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें साफ तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में जो दिल्ली नगर निगम का जो पूरा स्वरूप या स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बदला बदला सा होगा। यानी जिस तरह से सत्ता पक्ष होगा उसी तरह से विपक्ष होगा। 134 और 104 की लड़ाई होगी और इन सब के बीच सबसे ज्यादा नजर लोगों की बनी हुई है कांग्रेस और निर्दलीय पर। या आखिर निर्दलीय किसकी तरफ जाएंगे? कांग्रेस क्या आम आदमी पार्टी का विरोध करेगी या फिर बीजेपी का सपोर्ट करेगी, या फिर इसका उल्टा कीजिए, बीजेपी का सपोर्ट और आम आदमी पार्टी की का विरोध करेगी? तो ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं और बड़ा दिलचस्प होगा इस नए दिल्ली नगर निगम के स्वरूप को देखना और देखकर यह पता लगाना कि आखिर कैसे ये चीजें लगातार हो रही हैं और कैसे ये चीजें आगे की तरफ बढ़ती हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि फिलहाल जो स्थिति है वह नए नवेले पार्षदों को लेकर तो है ही, लेकिन पुराने पार्षद खासकर वो जो पहले दिल्ली नगर निगम में सक्रिय भूमिका पर रहे हैं और अब वह अपने लिए कोई नई भूमिका की तलाश करना चाहते हैं, इसके लिए वो बाकायदा जुटे हुए हैं और उनको लगता है कि अगर वो चुनाव नहीं जीते या फिर उन्हें किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिला तो ऐसे में वह जो है शॉर्टकट तरीके से सदन में घुस जाए। अब शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट ये होगा कि वह जो है
कोशिश करें कि मनोनीत जो है पार्षद कर दिया जाए उन्हें, ताकि सदन में उनकी एंट्री हो जाए। अब जरा सोचिए, वो चुनाव भी नहीं जीते, उन्हें टिकट भी नहीं मिला, बावजूद इसके वो सदन की भूमिका में, सदन में रहें और साथ ही साथ जोन चेयरमैन का जो चुनाव हो उसमें वो वोट करें। तो जब वोटिंग ताकत उनकी होगी तो जाहिर तौर पर उनको हाथों हाथ लिया जाएगा और उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी भले ही टिकट नहीं मिला, भले ही चुनाव नहीं जीते, बावजूद इसके वह जो है एक सक्रिय पॉलिटिशियन की भूमिका में होंगे। यही वजह है कि ज्यादातर, खासकर बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, जो पुराने पार्षद रहे हैं, जिनको टिकट नहीं मिला, जो चुनाव मिला या फिर भी हार गए, लेकिन अभी वो चाहते हैं कि सदन में वो जाएं और उसके बाद से अपने तरीके से अपनी आवाज को लोगों के बीच में उठाएं, अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाएं। और यही वजह है कि सभी इस कोशिश में जुटे हैं कि जो मनोनीत हैं और कम से कम उनका नाम उस लिस्ट में आ जाए। हालांकि बहुत सारे अभी तक जो मेरे सूत्र हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी अभी मनोनीत किए गए हैं वह सिर्फ और सिर्फ जो है नरेला जोन, सेंट्रल जोन और साथ ही साथ सिविल लाइन जोन से ताल्लुक रखते हैं। ज़्यादातर के सिविल लाइन और नरेला जोन से ताल्लुक रखते हैं और तीसरे जो है सेंट्रल जोन से ताल्लुक रखते हैं। तो सेंट्रल जोन की संख्या कम हो सकती है, नरेला और जो सिविल लाइन जोन है वहाँ पर मनोनीत पार्षदों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि किस तरह से इन्हीं जोन यानी नरेला, सेंट्रल जोन और साथ ही साथ जो सिविल लाइन जोन है, यहाँ पर कांटे की टक्कर है जोन चेयरमैन के चुनाव में। और मनोनीत पार्षद जब चुने जाएंगे तो इनका वोटिंग इन्हीं तीनों जोनों में बहुत मायने रखता है, खासकर बीजेपी के लिए। और चूंकि बीजेपी के लिए और साथ ही साथ जो उपराज्यपाल हैं वह मनोनीत पार्षदों का चुनाव करेंगे और चूंकि वो केंद्र के नुमाइंदे हैं तो माना जा रहा है यही कि वो ज्यादातर लोगों को उन्हीं को चुनेंगे जो कि बीजेपी के होंगे। बहरहाल अब देखना यह है आगे क्या होता है। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक आप बने रहिए दिल्ली तक के साथ और मुझे और मेरे सहयोगी शगुन भारद्वाज को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।